हे परीक्षित, जिस प्रकार सूर्य वंश की कथा बताई उसी प्रकार चंद्र वंश का भी वर्णन है। भगवान श्रीमन नारायण की नाभि में कमल प्रकट हुआ। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के बेटा थे जिनका नाम था अत्रि ऋषि। इनकी कथा कल आपको बताई। अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा। चंद्रदेव ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में आए कथा। चंद्रमा के वंश में बुध हुए। बुध के वंश में गादी विश्वामित्र नहुस के वंश में पुरुरवा हुए और नहुस के वंश में आयाति हुए। आयाति के पुत्र थे जिनका नाम था यदु। छोटे पुत्र थे जिनका नाम था कुरु। कहते महाराज आयाति का विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी थी देवयानी के साथ हुआ। परीक्षित कहते कैसे हुआ? ये ब्राह्मण वो क्षत्रिय। कहते बृहस्पति के बेटा थे जिनका नाम था कच्छ। अच्छा, देवताओं ने अपने गुरुदेव से कहा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास में एक विद्या है, मृत संजीवनी विद्या, हमारे गुरुदेव के पास भी होनी चाहिए। तो बृहस्पति के बेटा कच्छ शुक्राचार्य जी के जाके शिष्य बन गए। मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, शुक्राचार्य जी के पास बेटा नहीं था तो कच्छ को ही पुत्र के रूप में स्वीकार किया। पुत्र जैसा प्रेम करते। कहा बेटा जंगल में दूर मत जाना, गाय चराने की सेवा नहीं, पास पास में घास चराना। ठीक है गुरुदेव। अच्छा, राक्षस घात लगाए बैठे हैं। ये तो हमारे विपक्ष का देवताओं की तरफ से बृहस्पति का बेटा है और मेरे गुरुदेव से विद्या सीख के जाएगा, कैसे जा सकता? राक्षस घात लगाए बैठे थे, जैसे दूर गए तो इन्हें मार दिया, मृत्यु को प्राप्त हो। शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी मन ही मन कच्छ से प्रेम करती है। जब कच्छ नहीं आए तो उदास अवस्था में बैठी। पूछा बेटा क्या काम है? ना खाती पीती के पिताजी कच्छ कहाँ है? तो कच्छ के पास गए, खोज खबर भी इनकी तो देखा कि मरे पड़े हैं। बेटा कच्छ को भूल जाओ। देवयानी कहती तभी भोजन पाऊंगी, पानी पीऊंगी जब कच्छ आ जाए। तो गुरुजी ने मृत संजीवनी विद्या से कच्छ को जीवन का दान दिया। कच्छ उठ गए, गुरुदेव मुझे तो नींद आ गई थी। गुरुजी ने कहा बेटा नींद नहीं आई थी, तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। अब ध्यान से सुनो कि दूर मत जाना। बोले ठीक है गुरुदेव, अब दूर नहीं जाओ। दैत्यों ने विचार किया कि गुरुजी का तो दिमाग खराब हो गया, कितना मेहनत करके मारा, पुनः जीवन का दान दे दिया। आप बोले ऐसा मारा जाए कि गुरुजी भी जीवन का दान दे। ऐसे ही षड्यंत्र किया। दूर गए, कच्छ को मार के जला दिया, हड्डियों का चूरमा बना के तरल पदार्थ में मिला दिया और गुरुजी को कटोरे में पिला दिया। तो कच्छ कहाँ पहुंचे? शुक्राचार्य जी को उधर में चले गए। अब देवयानी की हालत पहले ही जैसी है। तीनों लोगों में खोजा, कच्छ कहीं मिलते नहीं, कहाँ गए? तो दिव्य दृष्टि से ध्यान लगा के देखा, कच्छ तुम कहाँ हो? तो उधर में से आवाज है, गुरुदेव हम आपके उधर में हैं। बेटा मेरे उधर में कैसे चले गए? तो सारी करतूत बताई राक्षसों। अब शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा देवयानी तुम भूल जाओ, कच्छ अब नहीं मिल सकते, लेकिन हट करती हैं। तो इन्होंने कच्छ को व्रत संजीवनी विद्या के मंत्र सिखाए। उधर में बेटा ध्यान से सुन, मेरी मृत्यु हो जाएगी। इन्होंने अपना उदर फाड़ा, उसी समय शुक्राचार्य जी की मृत्यु हो गई। कच्छ बाहर निकले। कच्छ को बड़ा दुख हुआ, बड़े उदास हो गए, मेरे कारण मेरे गुरुदेव मर गए। फिर गुरुजी ने मृत संजीवनी विद्या सिखाई थी, उन्हीं मंत्रों से शुक्राचार्य जी को जीवन का दान। तो प्रणाम किया कि गुरुदेव अब मुझे आज्ञा दें, मेरा आने का हेतु कारण पूरा हो गया।
तो देवयानी ने कच्छ के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कच्छ ने कहा, देवी अब हमारा तुम्हारा विवाह कदापि नहीं हो सकता। अब तुम मेरी सगी बहन हो गई, तुमने मां के उदर से जन्म लिया, हमने पिता के। तो देवयानी ने रोष में आके श्राप दिया, जाओ तुम्हारी विद्या निष्फल हो गई। तो कच्छ ने जो विद्या सीखी थी निष्फल हो गई। कच्छ ने भी श्राप दिया कि जाओ देवी, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं होगा। तो देवयानी को श्राप दिया कच्छ ने। इसी कारण से अयाति राजा एक बार कहते, देवयानी और शर्मिष्ठा बसपरवा दैत्य की बेटी जंगल में आखेट करती, पर्यटन करते करती सरोवर में स्नान किया और देवयानी ने दैत्य कन्या शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। वो बलशाली थी। शर्मिष्ठा राजा की राजकुमारी है, तो बलपूर्वक अपने वस्त्र छीन लिए और देवयानी को धक्का मार के सरोवर में बावरी में ढको दिया। उसी समय अयाति नाम के राजा आए। अयाति राजा ने पानी पीने को हाथ बढ़ाया, देवयानी का हाथ पकड़ में आया तो बाहर निकाला। कहा, महाराज आपने ही जीवन में प्रथम बार मेरा हाथ पकड़ा है, तो आप हमारे पति हो। बोले, देवी आप ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, ये तो वरण ही नहीं मिलता। तो बृहस्पति के पुत्र कच्छ की बात बताई तो राजा ने विवाह किया। देवयानी अयाति राजा का विवाह हो गया। बृहस्पति नाम का दैत्य शुक्राचार्य जी के पास गया, महाराज मेरी बेटी को क्षमा कर देना, गलती हो गई, तुम्हारी पुत्री को सरोवर में ढकेल दिया। अब बोले, तुम्हारी पुत्री की सजा भी हमारी बेटी बताई।